होटल बुकिंग। अच्छा, होटल बुकिंग अगर आपका जो स्पॉन्सर है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, जो आपको बुला रहा है, आपका रिलेटिव रिश्तेदार है, वो बोलता है कि आप मेरे पास ही आके रह सकते हैं, तो आपने वहाँ होटल बुकिंग नहीं करी, बल्कि ये लिख देना है कि वहाँ पे जो स्पॉन्सर है मैं उसी के पास ही रहूँगा। आपने उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो साथ में राइट कर देना, और वहाँ की कनाडा नेशनल जो है उसकी आईडी जो होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, बाकी आपकी 30,000 को जो कवर करती हो ट्रैवल इंश्योरेंस वो लगानी है, फ्लाइट रिजर्वेशन साथ लगा देनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी बता दूं कि जिस बंदे की थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री होती है उसका बहुत ही ईजीली वीज़ा लग जाता है। ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर कम भी है या नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से मेंटेन है, ये आपको मैं बता रहा हूँ जो स्पॉन्सर वीज़ा है उसके बारे में। ठीक है, तो फिर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अगर आप अच्छे तरीके से अपना कवर लेटर बनाएंगे। बेसिकल आपने अपने कवर लेटर में जनाब लिखना जो है, आपने जो इन्वेस्टर है उसको सेटिस्फाई करना है कि आप वापस दोबारा अपने मुल्क में आओगे। आपने अपना पर्पज़ ऑफ विजिट लिखना है, अपनी सोर्स ऑफ इनकम लिखनी है डिटेल के साथ जो भी है। यहाँ पे किसी भी जगह आपने कोई झूठ फेक चीज़ नहीं लगानी, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई करवाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर नहीं है, खुद से अप्लाई करना चाह रहे हो, तो खुद से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आपकी है, मैटर करती है ट्रैवल हिस्ट्री। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो ट्रैवल हिस्ट्री के लिए 5 से 7 कंट्री विजिट होना चाहिए। 5 से 7 कंट्री में कुछ ऐसा जैसे कि आप तुर्की कर लें, दुबई कर लें, उसके बाद साउथ अफ्रीका कर लें, ठीक है जी, उसके बाद अज़रबैजान हो गया, मलाइशिया, थाईलैंड, ठीक है, फिलीपीन। ये कंट्रीज़ हैं जो इजीली आपको वीज़ा दे देते हैं, आप इन कंट्री का विज़िट कर लें। अगर आप इनसे 3-4 कंट्री का विज़िट वीज़ा कर लेते हैं और उसके बाद आप यूरोपियन किसी एक कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपका इन 3-4 कंट्री के बाद वीज़ा लग जाता है। यूरोपियन कंट्री का अगर आप विज़िट करके आ जाते हैं तो उसके बाद आप यूके का अप्लाई करें। यूके के बाद आप अमेरिका भी कर सकते हैं और कनाडा भी कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का। इन कंट्री की आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लें तो इजीली आप जो है ये वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। चलते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो इसमें थोड़ी बैंक स्टेटमेंट हमें ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो अच्छे तरीके से मेंटेन हो, और कम से कम क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 12 से 15 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ जो ट्रैवल प्लान देना है डेट बाय डेट, ठीक है, आपने 5 दिन का दिया, 7 दिन का दिया, 10 दिन का दिया, उस हिसाब से आपने अपने इतने बैंक में पैसे शो करवाने हैं कि आप अपने वहाँ एक्सपेंस जो है वो उठा सकते हो, अपना खर्चा उठा सकते हो, टिकट्स वगैरह सब चीज़ें वो आप ले सकते हो। इतने पैसे आपके होने चाहिए। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की हो जाएगी, कम से कम क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख हो जाए। उसके बाद आपका आ गया जनाब बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो आपको अपने बैंक से मिल जाएगा जिस दिन आप निकलवाएंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपका आ जाएगा आईडी कार्ड। उसके बाद आपका एनटीएन। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप भी लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपने 2 साल की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल जो है वो भी साथ अटैच करनी है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ आपके नाम है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देने हैं। बेसिकली इतनी सारी चीज़ें साथ लगाने का हमारा मतलब मकसद ये है कि हमने इन्वेस्टर को ये शो करना है कि हमारी अपनी कंट्रीज़ के साथ टाइज अच्छी हैं, हम अपने मुल्क में दोबारा वापस आएंगे, वहाँ ओवर स्टे नहीं करेंगे, बल्कि हम घूमने फिरने जा रहे हैं, वहाँ ट्रैवलिंग के बाद हम वापस आ जाएंगे, विज़िट करने के बाद वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपका अगर आप जॉब पर्सन हो तो आपकी सैलरी स्लिप लगेंगी 3 से 4, आपकी कंपनी से एनओसी लेटर लगेगा, ठीक है। और उसके साथ ही इसके बाद आपको होटल बुकिंग चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। होटल बुकिंग अगर आपने कंफर्म लगानी है, फ़्लाइट रिजर्वेशन करवा लेनी है, और साथ आपने 30,000 यूरो को जो कवर करती हो ट्रैवल इंश्योरेंस वो करवानी है, उसमें कोरोना भी शामिल होना चाहिए। अच्छा जी, ये सब चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आपने बनाना है अपना कवर लेटर। अच्छा, कवर लेटर कैसे बनाना है? अगर तो आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी कंपनी का जो लेटर हेड पैड है उसके ऊपर ही आप अपना कवर लेटर बनाएंगे और एक रिक्वेस्ट लेटर बनाएंगे। रिक्वेस्ट लेटर में आप रिक्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टर को कि जी मैं आपकी कंट्री में विजिट करना चाहता हूँ,
ठीक है। और मेरा ये बिज़नेस है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये है, इतने दिन के लिए मैं आना चाहता हूँ। और आगे आ गया कवर लेटर। अच्छा, कवर लेटर में आपने प्रॉपर अपना ट्रैवल प्लान देना है कि आप किस डेट से किस डेट में आप इनकी कंट्री में आ रहे हो, किस किस जगह पे जाओगे, क्या क्या विज़िट करोगे, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है, आप क्यों विज़िट करना चाहते हो। उसके बाद आपने अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ उनको बताना है कि मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये है। मैरिड हैं तो आपने अपना साथ MRC लगाना है, अनमैरिड हैं तो FRC लगाना है, ठीक है। और आपने ये सारी चीज़ें उनको डिटेल में कवर लेटर पे बता देनी है कि मैरिड है, अनमैरिड है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितना पैसा आपके पास है, कहाँ से कमाया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके देनी है। मेन चीज़ ये है कि आपसे एम्बेसडर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जो इसने फाइल में लिखा है सब ठीक है, इसको वीज़ा देना चाहिए और ये विज़िट करने के बाद वापस अपनी कंट्री में वापस चले जाएगा। अगर आपने ये सारी चीज़ें इस तरीके से अच्छे तरीके से मेंटेन करके प्रिपेयर करके अप्लाई किया तो इंशाल्लाह वीज़ा आपका ग्रांट हो जाएगा। अच्छा, इसकी अपॉइंटमेंट जो है आपने जैरिज फेडेक्स से लेनी है, ठीक है। तो जैरिज की ऑनलाइन जाके आपने इसकी ऑनलाइन जो है अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट वाले दिन आपने जाके वहाँ अपनी फ़ाइल सबमिशन करवानी है, उसी दिन आपकी बायोमेट्रिक भी हो जाएगी। और इनकी जो वीज़ा फ़ीस है वो $100 है कैनेडियन, ठीक है। कोई 3300 रुपया जो है वो जैरिज वालों की वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है, ठीक है। और जो बायोमेट्रिक है वो मेरे ख्याल में 8 से 8,500 पाकिस्तानी बनते हैं, वो जैरिज वाले आपसे लेंगे। तो वीज़ा आजकल प्रोसेसिंग टाइम जो है आप ये समझ लें कि 15 से 40-45 दिन में आपको रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अगर किसी भी किस्म की और मेरी गाइडेंस की, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर मेंशन है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।